हेलो फ्रेंड्स, I'm ममता विकास एंड दिस इज माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, तो एंड तक बिल्कुल बने रहें। लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ माय डियर व्यूअर्स कि अगर आप बहुत दिनों से टैरो रीडिंग देख रहे हैं, सबका, मेरा और भी बहुत सारे रीडर का, लेकिन आपका रीयूनियन नहीं हो रहा है। आप वहां पे आप सुन रहे हो कि पार्टनर आ रहे हैं आपसे, आपके साथ रियूनाइट होंगे, कमिटमेंट देंगे एंड एंगेजमेंट होंगे एंड मैरिज होंगे, और बहुत दिनों से, मतलब 3 मंथ से 6 मंथ से 1 साल से आप सुने जा रहे हो, लेकिन आपका अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ आपको स्टक रहने की जरूरत नहीं है डियर। यहाँ आपको एक्शन लेने की जरूरत है और यहाँ पे आपको सेशंस लेने की जरूरत है, रेमेडी लेने की जरूरत है। आप इस बात का खास ख्याल रखें। आप ये सोचते हो कि आपका क्यों नहीं हो रहा, लेकिन वहां पे ये नहीं है कि कार्ड जो है झूठा बोल रहा है। वहां पे ये है कि कार्ड सबके लिए है डियर, लेकिन जनरल रीडिंग है। तो बहुत सारे लोगों का रियूनियन जो अगर बोला जाता है तो होता है, कमिटमेंट देते हैं और पर्सन वापस आते भी हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका ये चीज रेजोनेट नहीं हो पा रहा और आपकी केस जो है ज्यादा क्रिटिकल है। तो यही चीज आपको समझने की जरूरत है डियर। जल्दी से ऐसे सिचुएशन में जल्दी से जो है सेशन लीजिए यहाँ पर डियर। यहाँ पर मैं आपको सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप वही पार्टनर को अपने जिंदगी में वापस पाना चाहते हैं तो यहाँ पे रेमेडीज भी आपको प्रोवाइड होते हैं डियर। आप अपने वही पार्टनर को वापस पा सकते हैं। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है या फिर ब्लैक मैजिक हो रखा है तो बिल्कुल भी लेट ना करें इस सेशंस को लेने में, रेमेडीज को लेने में। जल्दी से रेमेडी ले एंड अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, अपने पार्टनर को जल्दी से वापस पाए, क्योंकि अगर आप जितना दिन थर्ड पार्टी में छोड़ते हैं उनको उतना ही वो आपसे दूर होते चले जाते हैं। इसलिए इसमें स्टक बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और मैंने तो हमेशा कहा है कि अमिता विकास के चैनल में आने के बाद कोई भी स्टक नहीं रहेगा। ओके, इसके अलावा अगर जॉब, कैरियर, फाइनेंसेस में भी अगर आप रेमेडी लेना चाहते हैं तो वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको। उसके लिए भी आप मुझसे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसमें आपको करना क्या है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करने हैं डियर। ओके, मैं कॉल करके या आपसे जैसे भी कांटेक्ट करना होगा मैं खुद से करूंगी। ओके, और इसके अलावा आपको अगर प्रॉपर्टी सेल करना है उसके लिए रेमेडी चाहते हो तो वो भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ डियर। और अगर आप टैरोट कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी आप इस नंबर पे मुझसे ले सकते हो। ओके, तो सारी जानकारी जो है इस नंबर पे आपको मिल जाएगी। आप मुझे जल्दी से मैसेज करें, लेट बिल्कुल भी ना करें डियर। और जो है लव लाइफ में स्पेशली आप बिल्कुल स्टक ना रहे डियर, और टैरो रीडर के भरोसे ना रहें। आप जो है ये टैरो रीडिंग के भरोसे ना रहें। सारे टैरो रीडिंग पढ़ लिया और जो है आपको पर्सन अगर नहीं मिले तो आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है डियर। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। सो इसमें लेट ना करें डियर, जल्दी से सेशंस ले, रेमेडी ले और स्टक वाली सिचुएशन से बाहर आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके लिए मैं वीडियोस में क्या क्या इंटरेस्टिंग लेके आई हूँ। हेलो वर्गो, अब देखते हैं कि वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए क्या फीलिंग है और उनके इंटेंशंस क्या है और उनके पर्सन के नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ क्या है। यानी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है और आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या है और उनके नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ क्या होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स पुल आउट कर रखे हैं माय डियर वर्गो आप लोगों के लिए, और आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशन एंड नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो है यहाँ पे ऐसे तो सारी राशियां मौजूद हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट राशियां हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप ये बिल्कुल ना सवाल करें कि मैडम मेरे पर्सन की तो राशि नहीं है। तो वो साइन जो है ना, आप जो है यहाँ पे सारे साइन ऑलमोस्ट मौजूद होते हैं डियर, ठीक है, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड और सारे साइंस को कवर कर लेते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना है। आप ये मुझे कमेंट में ना करें कि मैडम मेरे पर्सन की साइन तो नहीं है। तो यहाँ पे सारे लोगों के साइंस अवेलेबल हैं। और जो मोस्ट प्रोमिनेंट साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और मुझे यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस के हैं, ज्यादातर दिख रहे हैं मुझे। और यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा भी मुझे दिख रहा है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके डियर, तो आपके ये पर्सन हो सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे मुझे फीलिंग्स उनके दिख रहे हैं डियर माय डियर, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है आपकी तरफ वो ये है कि जो है आप लोगों के बीच में जो है बहुत ही बड़ा टाबू मोमेंट आया होगा इन द पास्ट। मुझे यहाँ से दिख रहा है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में जो है स्टार्ट हुई होगी। कुछ तो ऐसा सडन चेंज आया होगा जो आप लोग के लव लाइफ को बिल्कुल ही ध्वस्त, जैसे कहते हैं ना कि डिस्ट्रॉय कर देना आपकी लव लाइफ को। ऐसा कुछ भी आपकी लव लाइफ में इन द पास्ट मुझे यहाँ पे हुआ है, ऐसा दिख रहा है डियर। और जो है यही इसी के वजह से उनकी फीलिंग्स में जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आए, और इसका वजह हो सकता है कि आप लोग का जो ये प्रॉब्लम सडन चेंज आया वो जो है आपके हो सकता है कि फैमिली इश्यूज हो सकते थे आपके,
आपके कास्ट के इश्यूज हो सकते हैं, आपकी फैमिली और उनकी फैमिली में कास्ट के डिफरेंस हो सकते हैं, रिलीजन के डिफरेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग का रिश्ता टूटा है, या फिर ये कह ले कि आपका रिलेशन जो है एक ब्रेकअप की फेज से गुजरा है, और वैसी वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो है ना उनकी फीलिंग्स है राइट नाउ, कि इसके वजह से जो भी दिक्कतें आई हैं उसको अब जो है वो ओवरकम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रिनिटी गॉड की हीरोफेंट कार्ड है जो ये कहता है, द हीरोफेंट का कार्ड, द टॉवर का कार्ड एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट, जो ये कह रहा है डियर कि पास्ट की सिचुएशन आप लोगों की चाहे जैसे भी हो एंड जिस तरह से आप लोग ब्रेकअप के फेज में आए हो, लेकिन अब जो है ना डिवाइन की ब्लेसिंग जो है वो जो है कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड उनको जो है ना एक पॉजिटिव साइन मिले हैं डिवाइन की तरफ से, जिसकी वजह से उनकी फीलिंग्स बहुत ही चेंज हुई हैं आपकी तरफ, एंड वो बिल्कुल आपके लिए एक जो है ऑफर लेकर के आना चाहते हैं, एक जो है ना कह सकते हैं प्रपोजल आपकी तरफ बढ़ के लेना चाहते हैं माय डियर वर्गो, एंड जो है आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स ये आ रही है। बट इसके आगे का क्या स्टेप लेंगे ये हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी जो उनकी फीलिंग्स है वो यही है कि इससे उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। ये जो सिचुएशन आपके लाइफ में आए थे, जो ब्रेकअप का सिचुएशन आया था, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आए थे आप लोगों के लाइफ में, इनका असर आपके पर्सन पे बहुत ज्यादा पड़ा था, एंड अब जो है ब्लेसिंग से, डिवाइन के ब्लेसिंग से इन चीजों पे वो रिकवर कर रहे हैं, एंड अब जो है एक प्रपोजल लेकर के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो उनके माइंड में स्लोली कभी चलता है और कभी नहीं चल रहा है। ऐसा भी हो रहा है कि थोड़े टाइम के लिए ऐसा हो रहा है, वो सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने का, एंड फॉर द सेकेंड टाइम दे रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दैट। तो ये चीज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनके पास्ट की कुछ चीजें उनको रोक जाती हैं, उनको रोक देती हैं। तो ये उनके फीलिंग्स हैं अभी, जो अभी राइट नाउ उनको अभी आते हैं आपके लिए। एक पॉजिटिव फीलिंग्स कह सकती हूँ मैं इसे, निगेटिव नहीं कहूंगी, क्योंकि निगेटिव में जो हुआ वो पास्ट में हुआ। अब जो है ना अब जो है उनके अंदर की फीलिंग्स जो है बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि द हीरोफेंट का कार्ड ब्लेसिंग्स के कार्ड है, बिल्कुल डिवाइन की ब्लेसिंग्स उनको प्राप्त हुए हैं, एंड देन आफ्टर वो एक न्यू स्टार्ट आपके साथ करने का सोच रहे हैं। ये मैं यहाँ पे उनकी फीलिंग्स देख रही हूँ, और जो है उनके इंटेंशंस इनके पीछे जो है ये उनको भी समझ नहीं आ रहे हैं कि इतना ब्रेकअप के बाद, इतनी जो है प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होने के बाद भी वो आपकी तरफ क्यों बढ़ना चाहते हैं, क्यों वो जो है आपके तरफ उनका एक झुकाव हो रहा है। तो उनके इंटेंशंस कभी कभी ये भी आते हैं उनके दिमाग में कि एक आर्ग्यूमेंटेटिव एक जो है ना आपसे बात करे बढ़ के, और जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जितने लोगों का थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इन द पास्ट, आप लोग के रिलेशन में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आए थे। ये टर्बो मोमेंट आप लोग के लाइफ में आया था, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप लोग के लाइफ में आए थे। तो ये सारे प्रॉब्लम जब भी आए थे, तो यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड मैंने इसको अपोजिट लगाया है, तो आप देख सकते हैं। तो ये हैंगमैन की सिचुएशन जो है बिल्कुल उनकी ऐसी बनी हुई है माय डियर, जिसके वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्यों आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं आप, और जो है हो सकता है कि वो आपको कोई मैसेज भेजना चाहते हैं। उनकी इंटेंशंस बिल्कुल है कि आपकी तरफ अगर लड़ाई भी होना पड़े, आपके साथ आर्ग्यूमेंट भी करना पड़े, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। एक जो है ना एक आपकी तरफ झुकाव उनको महसूस हो रहा है। वो पास्ट की सिचुएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो गए थे, बहुत सारे लोगों ने उन्हें मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेशन हुआ, बहुत माइंड वॉश हुआ उनका, बहुत सारे लोगों ने इन्वॉल्व उसमें थे, जिसके वजह से वो हमेशा आपसे लड़ते रहे एंड आपको गलत ही समझते रहे। लेकिन अब उनके मन में आपके लिए एक पॉजिटिविटी आते हुए मैं देख पा रही हूँ। अगर निगेटिविटी थोड़े कुछ परसेंट के लिए है भी, तो वो ना इसको लड़ाई करके या आर्ग्यूमेंट्स करके खत्म कर देना चाहते हैं उस निगेटिविटी को, एंड आपकी तरफ एक पॉजिटिविटी को लेकर के बढ़ना चाहते हैं। उसी तरह से अगर सेम इसी तरह जाए तो इनके नेक्स्ट स्टेप में भी मुझे यही दिख रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, एंड द जस्टिस का कार्ड है माय डियर। तो बिल्कुल आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन थे इन द पास्ट, वो सारी सिचुएशंस को जो है एक सोचते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ही जब भी वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने आप को
जो है एक कह सकते हैं ना कि दुखी महसूस होता है उनको कि क्या हो गया था पास्ट में, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं बढ़ जाता हूँ आगे, मतलब एक डाउट वाली, एक पजल्ड, एक कंफ्यूजन वाली स्थिति उनकी बनी हुई है। लेकिन तब भी आप दोनों का जो रिश्ता है उसके लिए वो जस्टिस चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में, यानी कि अपने और आपके रिश्ते के बीच में वो जो भी जस्टिस हो सकता है, जो भी क्लियर कट बात हो सकती है, जो भी क्या कहते हैं ना कि फेयर डिसीजन हो सकता है, वो लेना चाहते हैं, एक फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर आपका जो है ना कोर्ट कचहरी केस वगैरह चल रहा था सपोज, तो उसमें भी आपको नेक्स्ट स्टेप में वो जो है ना एक कमिटमेंट देने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, एक जस्टिस चाहते हैं और आपको ये जस्टिस मिलने वाले हैं डियर, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि अगर मैं कुछ केसेस के लिए बोल रही हूँ, अगर केस कचहरी कोर्ट चल रहा है देन आफ्टर, ओके डियर। अगर नहीं तो यहाँ पे ये सिचुएशन ये कहती है कि जो आपके पर्सन है बिल्कुल आप दोनों के रिश्ते में एक जस्टिस चाहते हैं। जो भी बैक में लोगों की वजह से हो गया, जो भी पास्ट में लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में हुआ, उसको वो कट आउट करके एक न्यू स्टार्ट, एक जो है ना किस्मत के जो पहिया है ना उसको अपनी फेवर में मूव करना चाहते हैं, आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एंड एक स्टेप आपकी तरफ बढ़ के बिल्कुल एक जो है ना फेयर डिसीजन आप दोनों के रिश्ते के लिए लेना चाहते हैं। एक स्टेबिलिटी कह सकते हो कि स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं। तो बिल्कुल मुझे ये जो आप दोनों का जो रिलेशन है बिल्कुल आगे जाते एक प्रोसेस में आते दिख रहा है माय डियर वर्गो, एंड मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं उनके इस चेंजिंग की वजह से। हो सकता है इन फ्यूचर में आप उनके चेंजिंग फेस को भी देखो, जो कि बहुत ही पॉजिटिव होगा आपके लिए, एक फेयर डिसीजन लेते हुए आपकी तरफ मैं देख पा रही हूँ। अब देखते हैं कि जो आपके लिए डिवाइन के एडवाइस ऐसी सिचुएशन में क्या है, डिवाइन आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन, पहला ये है, और दूसरा है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो कि पास्ट की चीजें बहुत ही ज्यादा उनको बैक कर रहे हैं, बार बार उनको पास्ट की चीजें याद आ रहे हैं। इट माइट बी पॉसिबल आपको भी आ रहे होंगे, ओके तो डिवाइन भी आपको गाइड कर रहे हैं कि पास्ट की चीजों को पास्ट में ही लिव कर दे, एंड आगे जो है प्रेजेंट में एक लविंग सिचुएशन को क्रिएट करके एक लविंग वे में आगे बढ़ा जाए। क्योंकि यहाँ पे जो है पास्ट की चीजें आप लोग के बीच में बहुत ही कड़वी मुझे दिख रही है कि कुछ चीजें ऐसी ब्रेकअप हुए हैं, ऐसे कुछ फाइटिंग हुई है, ऐसी कुछ लड़ाइयां हुई हैं, अब कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, कुछ लॉ जस्टिस का भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग का। तो उस पास्ट को पास्ट में अगर आप छोड़ के चलेंगे देन आफ्टर आपके रिश्ते में बिल्कुल पॉजिटिविटी आने वाली है। और नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन मतलब यही है कि आप जैसा स्टेप आगे आप दोनों के मिलके लेंगे वैसा ही किस्मत में आपके लिखा जाएगा। अभी आपका किस्मत डिसाइडेड नहीं किया है डिवाइन, वो आपके स्टेप्स के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप पास्ट को पास्ट में छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली जो है आपके लिए पॉजिटिव जो है आपका रिजल्ट आने वाला है इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर। और अगर आप पास्ट को होल्ड करके चलेंगे माय डियर तो बिल्कुल जो है डिवाइन कुछ न कुछ आपके जो है प्रोग्रेस को रोक सकता है। तो कहने का सेंस यही है जो आप यहाँ पे समझ सकते हो, इन दोनों ही कार्ड से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अपने पास को लीव कर कीजिए और आगे बढ़िए तो आपका किस्मत बिल्कुल आपके साथ देने वाली है। अब जो है मैं आपको डिवाइन एंजल के मैसेज देने वाली हूँ माय डियर एंजलिक कार्ड से। अब प्लीज आप लोगों ने जिन्होंने भी मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे वीडियो को जरूर से लाइक कर दे डियर, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए, तो एक लाइक तो बनता है, ओके डियर। एंड मेरे न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी अगर सिचुएशन आप लोग के लाइफ में है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या टॉवर मोमेंट आ गया है या फिर लॉ जस्टिस का केस है, तो बिल्कुल आप जो है मुझे इस नंबर पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये नंबर पे मुझे मैसेज करें और जो है अपने जो है रेमेडी ले सकते हैं। और लॉ जस्टिस का भी चल रहा है तो भी उसके लिए भी रेमेडी ले सकते हैं एंड अपने पार्टनर को वापस पा सकते हैं। स्टक बिल्कुल मत रहना अमृता विकास के चैनल में आने के बाद, ओके माय डियर। सो अब देखते हैं कि एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। तो पहला मैसेज है रिमेन पॉजिटिव का बिल्कुल, और जो है परफेक्ट टाइमिंग का दूसरा मैसेज आपके लिए डिवाइन देना चाहता है। ओके माय डियर, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा सही से। तो रिमेन पॉजिटिव यानी कि आपको जो है पॉजिटिव, अभी बहुत सारी निगेटिविटी से आप लोग बाहर निकलेंगे इन कमिंग फ्यूचर, तो आपको उसके लिए पॉजिटिव रहना है। और परफेक्ट टाइमिंग जैसे ही आएगा बिल्कुल आपकी चीजें सही हो जाने वाली है। तो वो परफेक्ट टाइमिंग के लिए डिवाइन आपको थोड़ा
मतलब ये कह सकते हैं कि आने वाला समय आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग होगा, और उस टाइम तक पहुंचने के लिए आपको पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत है डियर। आपको जो है पास्ट को जो है छोड़ करके एक प्रेजेंट सिचुएशन में जीने की जरूरत है, और बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स में रहने की जरूरत है। तो आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी माय डियर वर्गो को। अगर मिल गई है तो मेरे वीडियो को जरूर से लाइक दें, एंड मेरे न्यू व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कहीं पे भी लव लाइफ में स्टक है तो अमृता विकास को जल्दी से इस नंबर पे मैसेज करें और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले डियर। सो थैंक यू सो मच माय डियर वर्गो, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।